अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है। आज हम स्टेट का जो उर्दू का सिलेबस है, टीजीटी का सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसके सिलेबस में 6 से लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उर्दू की, वो शामिल है। आज हम देखेंगे कि 6 क्लास की जो बुक है, जान पहचान, जो हिस्सा अव्वल से लेकर हिस्सा पंचम तक जान पहचान बुक है उर्दू की एनसीईआरटी के, उससे आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो आज हम हिस्सा अव्वल जो जान पहचान की बुक है उसमें देखेंगे कि आपके सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले जो है हुरूफ तहजी आपको पता होना चाहिए कि हुरूफ तहजी कितने हैं। हुरूफ तहजी जो हैं वो 36 है और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको तो पता ही है कि अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, ये बहुत आसान है, सभी को जो है वो पता है। रे, रे, जे, रे, सीन, शीन, स्वा, ज़्वा, तो, ज़ोय, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, फा भी बोलते हैं, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा या हे, ये और ये। अब जो दूसरा है आपका चैप्टर, जो 6 क्लास की बुक जान पहचान जो है हिस्सा अव्वल, उससे जो लिया गया है वो हमारा वतन, ये नज़्म है। और ये नज़्म जो है किसकी नज़्म है? चकबस्त की लिखी हुई नज़्म है। हमारा वतन नज़्म किस शायर की लिखी हुई नज़्म है? तो चकबस्त की लिखी हुई है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारा वतन क्या है। एक क्वेश्चन ये हो गया, तो हमारा वतन नज़्म है। दूसरा, हमारा वतन किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो चकबस्त, ब्रिज नारायण चकबस्त भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है, लिखी हुई है। तो चलिए हम नज़्म को देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो नज़्म के अशार दे दी जाते हैं और पूछा जाता है कि ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है। जान पहचान हिस्सा अव्वल जो है, जितने भी सिलेबस में बुक्स हैं 6 से लेकर 12 तक की, आपको सारी बुक्स के चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मिलने वाले हैं। जब जान पहचान जो सिलेबस में जो थियरी है, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नज़्म है हमारा वतन, चकबस्त की लिखी हुई नज़्म है। सबसे पहले शुरू होती है नज़्म कि ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो इसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। आगे है, वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ये नज़्म चकबस्त की लिखी हुई है। आगे यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो है दिया हुआ है। वतन, वतन का मतलब होता है मुल्क, आंखों का तारा बहुत प्यारा चहीता, फुआर हल्की बारिश, यानी कि आपने अक्सर फाउंटेन वगैरह में देखा होगा, उसमें से हल्की हल्की जो है वो फुआर जो निकलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि वतन को आंखों का तारा क्यों कहा गया है। इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है। इस नज़्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है। जिंदगी की बहार किस चीज़ से है। आगे है, नीचे दी हुई खाली जगहों को जो है वो भरना है। तो ये है हमारा वतन, वो उसके की तैयारियां, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो गंगा, वो वो गंगा वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो खाली जगह है वो आप कैसे पुर करेंगे। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। ठीक है, पहले में आएगा ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। ठीक है, उसके बाद दूसरे में आएगा आपका वो उसके दरख्तों की तैयारियां, वो उसके दरख्तों की, ठीक है,
वो उसके दरख्तों की, दूसरे में आएगा दरख्त, वो उसके दरख्तों की तैयारियां, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, यहाँ घटा आएगा, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, यहाँ पर लहरें आएगा। ठीक, उसके बाद है आपको ये दिया हो गया है, ये अलिफ और बा, ये मिसरे दिए गए हैं, इसको आपको दूसरे मिसरे से मिलाकर शेर को बनाना है। ठीक है, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, इसी से है इस जिंदगी की बहार। ठीक है, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हवा में, आगे क्या है, हवा में दरख्तों का झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। ठीक है, ये इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अब ऊपर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा नज्म से जुड़े और दूसरे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, वो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अगला सबक जो है, यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पढ़िए और समझिए। इस नज़्म में तारा, दरख्तों, फल, फूल, फुलवारियाँ, बागों, जंगल, लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ की तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है और कुछ लफ्ज़ों से तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। इस तारीफ़ की रोशनी में वाहिद और जमा की 5-5 मिसालें जो हैं वो यहाँ पर लिखने के लिए है। ठीक है, आपको लिखना है। उसके आगे है, आपको दिया हुआ है कि आपको जो है जो टीचर्स हैं उनको क्या क्या करना है, वाहिद जमा बनवाना है बच्चों से। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है, चैप्टर कह रही हूँ, नेक्स्ट जो नज़्म है वो है दरख्तों से मोहब्बत। और दरख्तों से मोहब्बत जो है मिदहतुल अख्तर की नज़्म है। ठीक है, याद रखिएगा दरख्तों से मोहब्बत किसकी नज़्म है, तो मिदहतुल अख्तर की नज़्म है। और पूछ लिया जाता है दरख्तों से मोहब्बत क्या है, तो दरख्तों से मोहब्बत जो है ये नज़्म है। चलिए इस नज़्म को हम देखते हैं। दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा, घनेरा यानी बहुत घना, खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे, मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी छाँव में आराम पाए। ठीक है, सड़क, मैदान, रास्तों पर, घरों पर, दरख्तों का असर है मौसमों पर, बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, बड़ों की ये नसीहत याद रखें दरख्तों को सदा आबाद रखें। ठीक है, ये नज़्म जो है दरख्तों से मोहब्बत, ये मिदहतुल अख्तर की लिखी हुई नज़्म है। आगे वर्ड मीनिंग यहाँ पर है, बसेरा, बसेरा का मतलब है परिंदों के ठहरने की जगह, यानी कि उनका घोंसला जहाँ पर वो ठहरते हैं। ठीक है, बसेरा करते रहते हैं। घनेरा यानी घना, हम्द खुदा की तारीफ़, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। मुसाफिर सफ़र करने वाला, नसीहत अच्छी सलाह, नेक मशवरा। आगे सवालात आपको दिए गए हैं, ये परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं, दरख्तों से मुसाफिरों को क्या फ़ायदा है, बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है, दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है। ये सारी क्वेश्चंस और चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें मिल जाएगा। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। नीचे दिए हुए मिसरों को आपको मुकम्मल करना है। ठीक है, से मिले घाया साया घनेरा। ठीक है, किस चीज़ से मिलता है साया घनेरा, तो दरख्तों से जो है आपको मिलता है साया घनेरा। ठीक है, यहाँ पर है ये वाला जो है ना, ये आएगा दरख्तों से मिले साया घनेरा, ये पहले वाले का होगा। उसके बाद है दूसरा, दूसरा क्या है, खुदा, खुदा की हम्द गाते हैं परिंद, खुदा की हम्द, हम्द होना चाहिए, हाँ, खुदा की हम्द जो है, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे, ये आपका दूसरे में आ जाएगा। उसके बाद है आगे आपका मुसाफिर से घबरा के आए, तो मुसाफिर किस चीज़ से घबरा कर आए, आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, मुसाफिर धूप से घबरा कर आए, तो ये आपका तीसरे में आ जाएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है आपका दरख्तों का असर है, यहाँ पर क्या मौसम आएगा, मौसमों पर, दरख्तों का असर किस चीज़ पर है, तो मौसमों पर भी है दरख्तों का असर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको
आसानी रहे। यहाँ पर है दरख्तों का असर है मौसमों पर, यह आपका फोर्थ वाले खाली जगह में आ जाएगा। उसके बाद है आगे, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। नसीहत, बड़ों की ये नसीहत याद रखें, ये है, ये आ जाएगा। बड़ों की नसीहत आप जो है ये याद रखें। यहाँ पर बड़ों की ये नसीहत याद रखें, यह आपका 5वें में आ जाएगा। ये आपका 5वें में आ जाएगा, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। उसके बाद आगे क्या है, आपको जो है वो मिलाना है बसेरा। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए, ठीक है। बसेरा, ठीक है। उसके बाद है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद, दरख्तों ये जमा है, इसकी वाहिद होगी दरख्त, ठीक है। दरख्त जो है इसकी वाहिद होगी। उसके बाद है चिड़ियों, चिड़ियों की वाहिद होगी चिड़िया। रास्तों होगा रस्तों या रास्तों की रास्ता। घरों की घर, मौसमों मौसम। सड़कों की होगी सड़क वाहिद, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा है, एक जैसा होता है, लेकिन माना और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे सदा और सदा। पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा, यानी जो सीन से है सदा, इसका मतलब है हमेशा। जबकि दूसरे का मतलब है आवाज़, तो जो स्वाद से लिखा जाता है सदा, इसका मतलब होता है आवाज़। इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब उस्ताद की मदद से अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इसका मतलब जो है ये लिखना है। कसरत, कसरत, कसरत आपको पता है वर्जिश को कहते हैं, और कसरत यानी ज़्यादा, ठीक है। अलम जो है ये तकलीफ़ मतलब दुख को कहते हैं, और अलम झंडे को कहते हैं। उसके बाद है आम और आम। आम कहते हैं कि आम यानी कि जो सबको पता हो, आम बात है ये, ठीक है, नॉर्मल बात है। और आम यानी खाने वाला फल होता है, ठीक है। उसके बाद है आरी और आरी। आरी जो है ये औज़ार है, और आरी यानी किसी चीज़ से आरी हो जाना। जाल आपको पता है, जाल जो फेंकते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद है दरख्तों के फ़ायदे पर 5 जुमले लिखिए, तो यहाँ पर ये आपको लिखना है। उसके बाद है अगला सबक जो है वो पतंग। पतंग ये कहानी है, इसको हम देख लेते हैं पतंग को। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई। पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली, आओ पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली, हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बहुत तेज़ी से चलने लगी, डोर जो है वो टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, हवा ने कहा, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। वो खूब तेज़ चलने लगी, पतंग को भी उड़ाए लिए जा रही थी। पतंग घबरा गई, चिल्ला कर कहने लगी, ऐ है इतनी तेज़ तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक ज़ोर का कहकहा लगाया। हवा ने एक ज़ोर का कहकहा लगाया और अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। दोनों बस उड़े चले जा रहे थे, दरख्तों पर से, पहाड़ पर से बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया और मेंह की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। पतंग चिल्लाई, ये है, ए बी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ए बी हवा यानी वो बुलाती है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊंगी। हवा जो है, हवा उसके जवाब में हंस पड़ी और बस बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वो एक नाले में आकर गिरी, पानी और कीचड़ में लथपथ। अब तो पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। ठीक है, यहाँ पर
मीनिंग है सैर करने का मतलब है घूमना फिरना, तफरी करना। कहकहा आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना। मेह बारिश, बारिश को मेह कहते हैं। सांस फूलना, हाँफना, हाँपना, लथपथ, गंदगी से भरा हुआ, खराब हाल। ठीक है। हवा ने पतंग को क्यों हिलाया, क्यों बुलाया? पतंग ने, पहला सवाल है, हवा ने पतंग को क्यों बुलाया? पतंग की सांस क्यों फूलने लगी? कहकहा लगाने के बाद हवा ने क्या किया? पतंग नाले में कैसे गिरी? नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या किया? ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगे जो सॉल्व करने वाले हैं हम, और इसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो आपको ये हर्फ है, इसको जोड़कर आपको लफ्ज़ बनाना है। इसका है पतंग, इसका है सांस, इसके बाद इसका है मुसीबत, और ये है बूंदो, बूंदो। ठीक है, इसका है बूंदो। उसके बाद आगे खाली जगह। मियाँ रशीद ने एक दिन क्या किया था? मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई थी। ठीक, तो इसमें आ जाएगा पतंग, पतंग यहाँ पर है। उसके बाद है लो अब हम तो दुनिया की सैर को जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सैर। हवा ने एक जोर का कहकहा लगाया। बूंदों ने पतंग पतंग को नीचे ढकेल दिया। मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। यहाँ मुसीबत लफ्ज़ जो है वो आएगा। ठीक, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में वाव और नुनगुन्ना मिलाकर जमा बनाए। तो यहाँ पर है पतंग का होगा पतंगों, दरख्तों, पहाड़ों, मुसीबतों और बूंदों। ठीक है। इस सबक में रशीद, पतंग, हवा, दुनिया, दरख्त, पहाड़, सूरज वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन लफ्ज़ों से किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो रहा है। ऐसे लफ्ज़ों को इस्म कहते हैं। इस सबक में 5 इस्म तलाश करके आप भी लिखिए। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं यानी कि जगह, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इल्म इस्म कहते हैं जिससे कि नाम का इल्म हो रहा हो। ठीक है। असातिज़ा से गुजारिश है कि तालिब इल्मों को इस्म की किस्में बताएं। ठीक, तो जान पहचान जो हिस्सा अव्वल है 6th क्लास की जो बुक है, इसमें जो जो चैप्टर्स हैं आपके ये कवर हो गए। पतंग, दरख्तों से मोहब्बत, और जो पहला आपका था नज़्म थी पहली भी चकबस्त की। दरख्तों से मोहब्बत जो नज़्म है ये मिदहतुल अख्तर की नज़्म है, और इसके अलावा हमारा वतन जो नज़्म है ये चकबस्त की नज़्म है, और पतंग आपने कहानी देख ली जो माखूज़ है, और हुरूफ़ तहज्जी ये जान पहचान जो बुक है हिस्सा अव्वल उससे है। तो हमारा जो फर्स्ट जो बुक है जान पहचान वो पूरी कंप्लीट हो गई जो जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। और अब जो है वो जान पहचान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जान पहचान का 7वीं क्लास के लिए, उसके चैप्टर्स को अब हम थियरी को पहले देखेंगे, उसके बाद पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो अभी यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया है, तो आप जो भी एलिजिबल हैं वो उस पे मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन एलिजिबल है और उसका पैटर्न क्या है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा स्टेट आरपीएससी राजस्थान का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका, रीट का, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा किसी भी उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप बिना पेड कोर्स लिए हुए आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देखकर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबके पास पेड कोर्स लेने का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अगर क्लियर नहीं होता है तो बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो है सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर ही इंशाल्लाह सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पेपर नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसके रिलेटेड भी यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल से आप जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।